चर्च ऑन द रोड की तरफ से आप सबों को सलाम जी। तो नौजवानों, आज फिर हम अपनी हदायत के लिए खुदावंद का मुकद्दस पाक कलाम पढ़ेंगे। आज मेरे साथ निकालेगा नया अहदनामा करंथियों का पहला खत, उसका 4 बाब और उसके हम देखेंगे 2 आयतें मुबारक। खुदा के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है और यहाँ मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि दयानतदार निकले। आमीन। बहुत ही खूबसूरत आयत जबकि अब हमने पढ़ी है कि एक जो मुख्तार है। अब मुख्तार क्या है? देखें कि एक मालिक होता है, एक वो होता है जहां पे मालिक अपने नौकर को या अपने बेटे को या किसी ऐसे दोस्त को जिसको पूरा अख्तियार अपनी चीज पर देके जाता है, वो होता है मुख्तार। मालिक कोई और है लेकिन पावर ऑफ अटर्नी किसी और के पास है। तो ऐसे ही नौजवानों, खुदा ने हमें भी पावर ऑफ अटर्नी दी है। खुदा ने अपने पाक कलाम के गुलाम, हमारे खुदा क्या ही है, मालिक वही है, लेकिन हम इसके मुख्तार हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम किस तरह से खुदावंद के पाक कलाम को ईमानदारी से, वफादारी से लेकर जाते हैं और उसके कलाम के जरिए से उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। नौजवानों, हम जब मसीह ने मत्ती रसूल के अंजील बयान में हम एक खूबसूरत मिसाल देखते हैं पाकिस्तान के ठेकेदार ने, एक मालिक ने पाकिस्तान लगाया और ठेकेदारों के हवाले कर दिया। मालिक खुद तो चला गया, तो लेकिन जब उसने अपने नौकरों को भेजा कि जाकर, जब फल का वक्त था, उसने अपने नौकरों को भेजा कि जाओ जाकर फल लेके आओ। तो क्या हुआ कि जब नौकर आए तो नौकरों को मार दिया गया। फिर उसने अपने बेटे को भेजा तो उसके बेटे को भी मार दिया गया। तो अब मालिक क्या करेगा? मालिक तो अपने उस पाकिस्तान का हिसाब तो लेगा ना। तो आप देखें कि वैसे ही ये खुदा का पाक कलाम है जिसका फल हमें देना है, जिसका फल हमें देना है जो हम करते हैं। इसी तरह एक और मिसाल भी है, वो तोड़ों की मिसाल है, जिसमें हम देखते हैं कि किसी को खुदा ने 2, किसी को 4, किसी को मालिक ने 2, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 1 तोड़ा दिया। किसी ने 4 बनाए, किसी ने 10 बनाए, और जिसका 1 था उसने क्या किया, उसको दबा दिया। तो अब क्या, जब मालिक हिसाब लेगा तो क्या करेगा? मालिक ने जब हिसाब लिया तो क्या किया, जिसके जरा थे उनको शाबाशी दी और उनको इनाम भी दिया, लेकिन जिसका 1 था उससे वो भी ले लिया गया। तो मेरे नौजवान ईमानदार बहनों और भाइयों, खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि हमें ईमानदारी से, वफादारी से जो बरकत खुदा ने हमें दी है, उस बरकत को और ज्यादा उसमें बढ़ोतरी करनी है, ना कि उसको कम करना है। खुदा ने कलाम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जो कहते हैं कि हमें तो खुदा ने नहीं कहा, तो याद रखें, जो मसीह पर ईमान रखता है, जो खुदा पर ईमान रखता है, खुदा का पाक कलाम इरशाद आजम जब देखते हैं, वहां पे लिखा है, जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ। खुदा ने किसी का नाम नहीं लिया, खुदा ने उन सब को कहा है, उन सब की जिम्मेदारी है जो उस पर ईमान रखता है, जो उसके कलाम पर चलता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो खुदा के कलाम की तरफ लोगों को राग़िब करे। आपको खुदा ने पावर ऑफ अटर्नी अपने कलाम की दी है। आप पर यह जिम्मेदारी है कि आप खुदावंद का मुकद्दस पाक कलाम, जिसकी जिम्मेदारी आपको मिली है, इसको पूरा करें। अगर हम नहीं करते तो जो बरकत हमारे पास है वो भी लेके दूसरों को दे दी जाएगी। चर्च ऑन द रोड और तमाम नौजवान, खुदा बोलेगा, मैंने जो अमानत तुझे दी है, क्या तुम उसमें वफादार मुख्तार हो? कामयाबी इंसानों को मुतासर करती है, लेकिन वफादारी खुदा को मुतासर करती है। नौजवानों, खुदा को मुतासर करने के लिए कामयाब होना या मशहूर होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपका वफादार होना, ईमानदार होना बहुत जरूरी है। अगर आप खुदा को मुतासर करना चाहते हैं तो आपको वफादार होना है, आपको ईमानदार होना है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है उसमें आपको पूरा उतरना है। तो मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीले से हमने बहुत बरकत पाई और खुदा हमें
اپنے کلام میں بڑھنے، اس میں ایماندار اور وفادار ہونے کی توفیق بخشے. آمین. گاڈ بلیس یو آل.